बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। आज के ट्यूटोरियल में हम एक बहुत अहम तरीन चीज़ सीखेंगे कि अपनी क़ज़ा नमाज़ों और अपने क़ज़ा रोज़ों का किस तरीक़े से हिसाब रखें। एक तो इसमें ये मसला होता है कि पता कैसे करें कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं, कितने रोज़े क़ज़ा हैं। वो एक अलग मसला है, वो फ़िक़ही मसला है। आपको पता है अगर कि आपकी इतने फ़लाँ सन से लेकर फ़लाँ सन तक नमाज़ें आपने नहीं पढ़ी। मसलन एक आदमी को अचानक हिदायत मिलती है और वो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देता है, फिर पता चलता है कि नमाज़ें तो जो पिछली क़ज़ा लौट नहीं पढ़ी वो लौटानी है, बालिग़ होने के बाद से लेकर अब तक। तो उसको अपना सन बुलूगत याद होता है और मौजूदा सन जो है वो 2 तारीख़ों को मिलाकर ऐप के अंदर किस तरीक़े से तमाम नमाज़ों को एक जगह देख सके, उनको कैलकुलेट कर सके, जो नमाज़ें क़ज़ा कर ले उनको उसके अंदर इंदराज कर सके, बक़िया नमाज़ों को बर वक़्त देख सके और अपने इस डेटे को महफूज कर सके। इसी तरह रोज़ों का भी ख़ुद ब ख़ुद उसके सामने हिसाब किताब आ जाए। तो इसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन ये वाली ऐप मुझे ज़्यादा पसंद आई। मैंने कई सारी ऐप्स को खंगाला और उसमें से आपके लिए एक ऐप को पसंद किया जो आसान है और चलाने में भी बहुत आसान है और इसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 MB की है। क़ज़ा नमाज़ ट्रैकर, आप इसको सिर्फ़ क़ज़ा लिख कर सर्च कर सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगा, इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। जी, अब इस ऐप को ओपन करते हैं हम। तो ये इस तरीके से आपके सामने आएगी। इसमें देखिए फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वित्र और फ़ास्ट। फ़ास्ट का मतलब है रोज़े, ठीक है। अब इसमें ये 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। एक ये है जो आइकॉन बना हुआ है इंसान का, और एक ये बीच में गिराफ का आइकॉन बना हुआ है, और एक ये होम का आइकॉन बना हुआ है। होम पेज तो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें आपको पता चल जाएगा आपने जो डेटा अंदर डाला है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पर आते हैं, इंसान वाले आइकॉन पे मैंने क्लिक किया है और सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना रीकैलकुलेट, तो इसको रीकैलकुलेट पे बटन को पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। कैलकुलेट बेस्ड ऑन 2 डेट्स, यानी 2 तारीख़ें इसमें डालें, अव्वल और आखिर की, और उसके मुताबिक आप इसको कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका ये है कि इंटर इट योर सेल्फ, कि अपने तौर पर इंदराज करें। इंटर इट योर सेल्फ आसान है, आपको पता है, आपने हिसाब किताब करके रखा हुआ है, अपनी कॉपी में डाल के रखा हुआ है। मसलन कि फ़जर की नमाज़ें 200 हैं और ज़ोहर की नमाज़ें 100 हैं और असर की नमाज़ें 50 क़ज़ा हैं, मगरिब की 50 क़ज़ा हैं, इशा की 200 हैं और वितर भी है 300, ठीक है। और फ़ास्ट का मतलब है रोज़े। अगर कोई रोज़ों का हिसाब भी रखना चाहे तो वो यहाँ डाल सकता है, मसलन 50 रोज़े क़ज़ा हैं उसके ज़िम्मे, ठीक है। इसको डन का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये सारा डेटा आ जाएगा। अब इसमें आपने जो फ़जर की नमाज़ें आपके ज़िम्मे 200 हैं, तो आप फ़जर की नमाज़ को वक्तन फ़वक्तन लौटाना शुरू कर दें। और फ़र्ज़ कर लें कि आप इसमें सहूलत ये भी है कि सबसे पहले सारी फ़जर की नमाज़ एक साथ लौटाना चाहते हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, साथ में 2-4 मरतबा फ़जर की क़ज़ा कर ली, यानी 2-2 रकात करके। तो आपने आज के दिन में मसलन 5 मरतबा फ़जर की 2-2 रकात करके 10 रकातें पढ़ ली हैं, 5। तो अब यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करें 5 मरतबा, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी 200 में से 5 फ़जर की आपने लौटा दी है, ठीक है। फिर अगले दिन आपने 5 और पढ़ी, तो यहाँ पे प्लस का बटन 5 मरतबा और दबा दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब बीच में ग्राफ को देखेंगे ना, तो आपको देखिए नज़र आएगा कि सलात यानी नमाज़ें आपने 10 लौटा दी हैं और फास्ट यानी रोज़े आपने एक भी नहीं लौटाए, और सलात यानी नमाज़ें आपकी 890 बाकी हैं और रोज़े 50 बाकी हैं। ये पूरा एक मजमूई तौर पर हिसाब आ जाएगा, ऊपर परसेंटेज भी आ रहा है कि आपने 1% लौटा दी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा जो इंसान का आइकॉन है इस पर रीकैलकुलेट पर दोबारा क्लिक करें। तो दूसरा तरीका इंदिराज का ये है कि कैलकुलेट बेस्ड ऑन 2 डेट्स, 2 तारीख़ों का इंदिराज करें। आप अव्वल तारीख़ का इंदिराज करें, ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो ऊपर वाले पे कैलकुलेटर खुल जाएगा, ये कैलेंडर खुल जाएगा, और इसमें हम सबसे पहले जाते हैं सन पर। और फ़र्ज़ कर लें मैं पैदा हुआ हूँ 1985 में ना, तो 1985 से 1995 में मैं 10 साल का हुआ और सन 2000 में मैं 15 साल का हुआ। तो 15 साल का ना नहीं लगाता, मिसाल के तौर पे मुझे अभी आज ही हिदायत मिली है और मुझे सारी नमाज़ें लौटानी है, तो 1997 में मैं 12 साल का था, ठीक है। 1997 लगाते हैं और 1 जनवरी लगा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये पहली तारीख़ आ गई। दूसरी तारीख़ को डालते हैं, यानी आखिरी तारीख़ कौन सी डालनी है, तो ये डली हुई है 2024 की 30 जनवरी है, ये मैं ओके कर देता हूँ और ऐड वितर भी कर देता हूँ। और रमज़ान के रोज़े भी, चूँकि मुझे अब हिदायत मिली है, तो इस दौरान जितने भी रमज़ान आए हैं उन सब के रोज़े दर्ज कर दे। तो ये डन का बटन दबाऊँगा। अब देखें मेरे ज़िम्मे 9890 नमाज़ें हैं
जो फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, वितर, और रोज़े कितने हैं? 837। तो ये एक आसानी हो गई ना, जिस आदमी को असर नो अपना डेटा डालना हो तो उसके लिए एंट्री करने में आसानी हो गई। इंदिराज आपको इसी तरह करना है कि प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। असर पढ़ रहे हैं, मगरिब कुछ पढ़ ली तो मगरिब के बटन पे क्लिक कर लिया, ईशा कुछ पढ़ ली तो ईशा के बटन पे क्लिक कर लिया। अब अगला मरहला ये आता है कि इस दौरान आपकी फिर अल्लाह ना करे कोई एक नमाज क़ज़ा हो जाती है तो आप माइनस के बटन पे क्लिक कर लें। अब ये फजर की 10 नमाज़ें आपने लौटा दी है ना, तो आप अगर एक नमाज आज की छूट गई, आप माइनस के बटन पे क्लिक कर दें, इसको नो कर दें। तो ये आपका एक डेटा यहाँ पर महफूज रहेगा। अब यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें अगर आपने कहीं मोबाइल आपके पास था नहीं, चिल्ले पे गए थे बगैर मोबाइल के, और वहाँ आपने जो है ना फजर की 200 नमाज़ें लौटा दी। अब ये 200 मरतबा प्लस का बटन दबाना कितना मुश्किल होगा। तो आप ये इंसान नुमा जो आइकॉन है इंसान वाला, इस पर क्लिक करें, चेंज द करंट क्वांटिटी, इस पर क्लिक करें नंबर 2 पर, और फजर में आप डाल दें 200, ठीक है, 200 डाल देते हैं और इसको हम डन कर देते हैं। तो अब देखिए फजर में क्या हुआ, आपकी 200 लौटा दी है आपने, ठीक है। ये एक साथ अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक साथ इंदिराज का तरीका हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आपको अपना ये डेटा सेव करना है। तो इसमें ये देखिए, ये अपना गूगल पे नहीं होता, ये सेव आपके जीमेल पे सेव नहीं होगा, गूगल ड्राइव पर। आपको इसका डेटा यहाँ से खुद ही कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पर इंसान आइकॉन वाले पे क्लिक करें, तीसरे नंबर पर जो शेयर का बटन है इस पर क्लिक करें। तो अब आपके सामने ये डेटा आएगा, इसको यहाँ से कर लें कॉपी। अब इसको आप जहाँ भी पेस्ट करेंगे तो आपके सामने सारी नमाज़ें आ जाएंगी, और वो आप उसको अपने पास महफूज कर लें, और दोबारा उसको देखकर उसके मुताबिक इस ऐप में कोई मोबाइल आप तब्दील करें तो उसमें दोबारा अपने डेटे का इंदिराज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ये बहुत अहम चीज़ है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मरने से पहले पहले अपनी नमाज़ों का हिसाब किताब करके दुनिया से जाना चाहते हैं। कम अज़ कम हम कोशिश करने वालों में तो शुमार हों। क्या पता अल्लाह ताला इसी पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे कि भाई इसकी ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा थी, इसने अगरचे सारी लौटाई नहीं, लेकिन ये कोशिश कर रहा था। तो कोशिश करने का मतलब ये कि अगर इसको मज़ीद ज़िंदगी मिलती तो ये अपनी नमाज़ें लौटा देता। और इसको आप अपनी एक कॉपी में लिख भी लें वसीयतनामे के अंदर, ताकि आपके बाद वाले वरसा हैं जो आपके, वो अपनी सवाबदीद पर अगर अपने पैसों से या आपके एक तिहाई माल में से अपनी राज़ी खुशी रज़ा खुशी से, और या फिर आपने अगर वसीयत की हो तो आपके एक तिहाई माल में से आपकी नमाज़ों का फ़िदिया अदा करें। और नमाज़ों का फ़िदिया कितना है? एक नमाज का एक सदका फ़ितर। मसलन अगर एक सदका फ़ितर आज के हिसाब से अगर 300 रुपये है, तो फजर के 300, ज़ोहर के 300, असर के 300, मगरिब के 300, इशा के 300, वितर के 300 और एक रोज़े के 300 रुपये। तो ये सारे जो रकम है ये किसी मुस्तहिक के ज़कात फ़कीर को देनी होगी। और यूँ इस तरीके से रोज़े का फ़िदिया, नमाज और रोज़े का फ़िदिया होता है। रोज़े का फ़िदिये में तो मनसूस है, कुरान और अहादीस की रोशनी में पता चल जाता है। और नमाज़ों के एतबार से उलमा ने लिखा है, अहले इल्म ने बताया कि भाई हम अल्लाह की रात से उम्मीद करते हैं कि इस पर अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमा देंगे।